क्या तुम्हें वाकई लगता है कि बंद कमरे में जो तुम कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चल रहा? अपने ही हाथों से अपनी मर्दानगी की अर्थी उठा रहे हो तुम। वो गंदी फिल्में और वो चंद सेकंड का सुख, तुम्हें क्या लगा तुम सिर्फ वीर्य बहा रहे हो? नहीं, तुम अपनी किस्मत, अपना तेज और अपनी आने वाली नस्लों की ताकत को नाली में बहा रहे हो। रात के 2 बज रहे हैं, पूरा मोहल्ला गहरी नींद में है, लेकिन तुम्हारे कमरे की दरार से एक नीली रोशनी बाहर झांक रही है। तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, लेकिन गौर से देखो, तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हारा ज़मीर तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी इस हालत पर आंसू बहा रहा है। तुम फिर से वही गंदी वेबसाइट खोलते हो, वही नग्नता, वही वासना। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हवस का भूत तुम्हारे दिमाग पर इतना सवार है कि तुम्हें अपनी बर्बादी नजर ही नहीं आ रही। तुम उस फोन की स्क्रीन पर उन अजनबियों को देख रहे हो जिन्हें तुम्हारी जिंदगी के तबाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो चंद सेकंड का सुख, उसके बाद शुरू होता है वो नरक जिसे तुम हर रोज जीते हो। जैसे ही वो वीर्य तुम्हारे शरीर से बाहर निकलता है, तुम्हारी रूह कांप उठती है। तुम खुद से नफरत करने लगते हो। तुम फोन फेंक देते हो, गंदी फिल्में डिलीट कर देते हो और खुद से वादा करते हो कि आज आखिरी बार था। लेकिन क्या वो वाकई आखिरी बार था? नहीं, क्योंकि तुमने अपने शरीर को इतना कमजोर कर लिया है कि अब तुम्हारा अपने ही अंगों पर काबू नहीं रहा। आईने में जाकर देखो, क्या वो तुम ही हो? वो ढसी हुई आंखें, वो पिचके हुए गाल और वो कांपते हुए हाथ। तुम्हारी टी शर्ट तुम्हारे शरीर पर ऐसे लटकती है जैसे किसी कंकाल पर कपड़ा डाल दिया गया हो। तुम्हारी हड्डियों में अब वो गूदा नहीं बचा जो तुम्हें फौलाद की तरह खड़ा रख सके। जब तुम सीढ़ियां चढ़ते हो तो तुम्हारी सांस फूलने लगती है। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारी नजरें झुक जाती हैं। तुम्हें डर लगता है कि कहीं सामने वाला तुम्हारी आंखों में झांक कर तुम्हारा ये गंदा राज न जान ले। तुम अपनी ऊर्जा को नाली में बहा रहे हो भाई। वो ऊर्जा जिससे तुम पहाड़ हिला सकते थे, जिससे तुम अपना करियर बना सकते थे, जिससे तुम अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते थे, तुमने उसे एक गंदी फिल्म और अपने हाथ के चंद मिनटों के घर्षण के लिए कुर्बान कर दिया। तुम खुद को मर्द कहते हो। एक मर्द वो होता है जिसका अपने मन और अपनी इंद्रियों पर शासन हो, न कि वो जो एक छोटी सी उत्तेजना के सामने घुटने टेक दे। अभी वक्त है। ये जो सूखता हुआ शरीर और गिरता हुआ आत्मविश्वास है, ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आज नहीं रुके तो कल बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि तुम ये कर रहे हो, बल्कि यह है कि तुम्हें अब इसकी आदत हो चुकी है। तुम्हारा दिमाग अब सामान्य खुशियों को महसूस ही नहीं कर पाता। जब तुम किसी असली इंसान से मिलते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गंदे विचार आते हैं। तुमने अपनी सोच को इतना गंदा कर लिया है कि अब तुम्हें हर रिश्ते में सिर्फ वासना नजर आती है। ये उस गंदी फिल्म का असर है जिसे तुम घंटों तक देखते रहते हो। वह स्क्रीन पर दिखने वाली चमक धमक सच नहीं है। वह एक जाल है जिसमें तुम फंस चुके हो। उस जाल ने तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया है। याद करो वो दिन जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारे चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक थी, जब तुम घंटों तक बिना थके खेल सकते थे। आज तुम 10 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते। तुम्हारा मन हमेशा उस गंदी दुनिया की ओर भागता है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने डोपामाइन को पूरी तरह तबाह कर लिया है। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में खुशी नहीं मिलती। तुम्हें वही गंदा काम चाहिए ताकि तुम कुछ पलों के लिए दुनिया को भूल सको। लेकिन याद रखना, वो भूलना नहीं, वो खुद को धीरे धीरे खत्म करना है। समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची है, क्योंकि तुम्हारी आंखों का आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। तुम झूठ बोलते हो, तुम बहाने बनाते हो और तुम अकेलेपन की तलाश करते हो ताकि तुम अपनी उस गंदी आदत को पूरा कर सको। क्या तुम ऐसे ही जीना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें एक कमजोर और बीमार इंसान की तरह देखें? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया था कि तुम एक दिन एक अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी मर्दानगी को नाली में बहा दो। उन्हें उम्मीद थी कि तुम उनका नाम रोशन करोगे, तुम एक सफल इंसान बनोगे। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी जवानी को अपने ही हाथों से गला रहे हो। ये जो तुम्हारा शरीर सूखकर कांटा हो रहा है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारे कुकर्मों का नतीजा है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अगर आज तुमने खुद को नहीं रोका तो कल तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। यह ब्रह्मचर्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन यही वो मार्ग है जो तुम्हें वापस एक इंसान बनाएगा। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे अपने सपनों में लगाओ, अपनी कसरत में लगाओ। अपने हाथों को गंदी चीजों से हटाकर मेहनत की ओर बढ़ाओ।
जब तुम अपनी शक्ति को रोकना सीख जाओगे तब तुम्हें असली आनंद का पता चलेगा। अभी तुम सिर्फ एक गुलाम हो, लेकिन ब्रह्मचर्य तुम्हें राजा बना सकता है। तय तुम्हें करना है कि तुम्हें नाली का कीड़ा बनकर जीना है या एक शक्तिशाली योद्धा बनकर उभरना है। अपने भीतर की आग को पहचानो और इस गंदगी को आज ही त्याग दो। क्या तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे साथ छोड़ रही है? कल जो पड़ा था वो आज याद नहीं रहता। जिस काम को तुम चुटकियों में कर लेते थे, अब उसे करने में तुम्हें घंटों लग जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि गंदी फिल्में देखने और अपने हाथों से अपनी ऊर्जा को नष्ट करने की वजह से तुम्हारा ब्रेन फॉग इतना बढ़ चुका है कि तुम्हारे दिमाग पर एक धुंध छा गई है। तुम्हारा दिमाग अब सिर्फ गंदे दृश्यों और अश्लील कहानियों का गुलाम बनकर रह गया है। जब तुम किताब खोलते हो तो तुम्हें अक्षर नहीं दिखते, तुम्हें वही गंदे दृश्य याद आते हैं। ये उस लत का असर है जिसने तुम्हारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमजोर कर दिया है। वो हिस्सा जो तुम्हें फैसले लेने और ध्यान लगाने में मदद करता है। तुम एक जीवित लाश की तरह घूम रहे हो। लोग तुमसे बात करते हैं पर तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। तुम महफिल में होकर भी अकेले होते हो। यह अकेलापन तुम्हें खा रहा है। तुमने गौर किया होगा कि अब तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा है। तुम चिड़चिड़े हो गए हो। तुम्हारी माँ कुछ पूछती है तो तुम उन पर चिल्ला देते हो। तुम्हारे पिता तुम्हें कोई सलाह देते हैं तो तुम्हें वो बोझ लगने लगती है। असल में तुम उनसे नहीं बल्कि खुद से परेशान हो। तुम्हें अपनी इस कमजोरी का पता है और यही गुस्सा तुम अपनों पर निकालते हो। तुमने खुद को एक ऐसे घेरे में बंद कर लिया है जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारी वो गंदी आदत। तुमने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पोल खुल जाएगी। तुम सामाजिक कार्यक्रमों से भागते हो क्योंकि तुम्हें पीड़ा में डर लगता है। तुम्हारा सोशल एंजाइटी इस कदर बढ़ गया है कि तुम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते। ये कमजोरी शरीर की नहीं, ये कमजोरी तुम्हारी आत्मा की है जिसे तुमने बार बार अपनी वासना के आगे घुटने टेक कर मार डाला है। तुम अपनी मर्दानगी का सबसे बड़ा हिस्सा यानी तेज खो चुके हो। सोचो, अगर यही हाल रहा तो अगले 2 साल में तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम एक ऐसा इंसान बनना चाहते हो जो अपनी जवानी के सबसे कीमती साल एक मोबाइल स्क्रीन के सामने बर्बाद कर चुका हो? लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोई अपनी बॉडी बना रहा है, कोई अपना करियर सेट कर रहा है और तुम बस हर रात एक नया पछतावा ओढ़कर सो जाते हो। गंदी फिल्में देखना एक मानसिक बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व को निगल जाती है। तुम्हें लगने लगा है कि तुम कभी बदल नहीं पाओगे। डिप्रेशन और एंजाइटी ये शब्द अब तुम्हारे लिए आम हो गए हैं। तुम रात भर जागते हो और दिन भर सोते रहते हो। तुमने प्रकृति के नियम को ही बदल दिया है। सूरज की रोशनी तुम्हें चुभने लगी है क्योंकि तुम्हारा सच अंधेरे में पनपता है। तुम्हारे चेहरे का वो ओज, वो नूर जो कभी हुआ करता था, अब वह एक काली छाया में बदल गया है। तुम्हारे बाल जड़ डीडीएच रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियां समय से पहले दिखने लगी हैं और तुम्हारी चाल में वो दम नहीं रहा। ये सब उसे एक गलती का नतीजा है जिसे तुम मजा समझते हो। लेकिन भाई जाग जाओ, ये मजा नहीं, ये तुम्हारी तबाही का सामान है। तुम जिस वीर्य को व्यर्थ बहा रहे हो वो तुम्हारे शरीर का राजा है। उसे बचाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मजबूती का खेल है। जिस दिन तुम अपने मन को जीत लोगे उस दिन दुनिया को जीतना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। अपनी उन गंदी फाइलों को डिलीट करो, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें वासना की ओर धकेलते हैं। अपने कमरे के दरवाजे को खुला रखो और अपने मन के दरवाजों को साफ करो। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक योद्धा हो जिसे अपनी ऊर्जा से इस संसार में बड़ा बदलाव लाना है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस खोई हुई शक्ति को वापस पाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस आने वाले इंसान को बदलने के लिए? समय भाग रहा है और तुम्हारी शक्ति भी। आज ही फैसला करो, या तो गुलाम बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो या ब्रह्मचारी बनकर एक नया इतिहास लिखो। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान का मन पूरी तरह टूट जाता है। तुम बिस्तर पर लेटे हो, छत को ताक रहे हो और अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा है। वो गंदी फिल्में अब तुम्हें पहले जैसा मजा भी नहीं दे रही बल्कि उन्हें देखने के बाद तुम्हें उबकाई आने लगती है। यह तुम्हारी आत्मा की आखिरी पुकार है। तुम्हें याद आता है कि पिछले 2 सालों में तुमने कितनी लड़कियों को सिर्फ वासना की नजर से देखा है। तुमने अपनी माँ और बहन की आंखों में देखना छोड़ दिया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अपराधी हो।
ये अपराध बोध तुम्हें अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा है। तुम अपने पुराने फोटो देखते हो, वो फोटो जो तुमने कॉलेज या स्कूल के पहले साल में खिंचवाई थी। उसमें तुम्हारा चेहरा कितना खिला हुआ था, तुम्हारी हंसी कितनी असली थी। और आज आईने में एक अजनबी खड़ा है जिसकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं और जिसका वजूद धीरे धीरे मिट रहा है। तुम अपने हाथों को देखते हो और तुम्हें नफरत होने लगती है खुद से। इन्हीं हाथों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम सोचते हो कि क्या मेरा जन्म इसी काम के लिए हुआ था? क्या मैं दुनिया में सिर्फ अपनी शक्ति को नाली में बहाने आया था? तुम्हारे दोस्त कहीं बाहर घूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और तुम एक चार दीवारी के भीतर अपनी ही गंदी आदतों के साथ सड़ीडीएच रहे हो। ये जो तुम्हारा शरीर सूख रहा है, ये सिर्फ भोजन की कमी नहीं है, ये प्राण शक्ति की कमी है। प्राण शक्ति जो तुम्हारे वीर्य में बसी थी, जिसे तुमने एक तुच्छ सुख के लिए हर रात विसर्जित कर दिया। तुम्हारी हड्डियां अब जवाब देने लगी हैं। पीठ में दर्द, पैरों में कमजोरी और हर वक्त रहने वाली थकान, ये सब चीख चीख कर कह रहे हैं कि रुक जाओ। लेकिन तुम्हारा मन जो अब एक नशेदी बन चुका है, वो तुम्हें फिर से उसी ओर खींचता है। तुम एक कशमकश में फंसे हो। एक तरफ तुम्हारी तबाही है और दूसरी तरफ वो धुंधली सी उम्मीद जो कहती है कि शायद तुम अभी भी संभल सकते हो। ब्रह्मचर्य के पहले 7 दिन किसी नरक से कम नहीं होते। तुम्हारा मन एक घायल शिकारी की तरह तुम पर हमला करता है। वो तुम्हें पुराने गंदे दृश्य याद दिलाता है। वो तुम्हें सोशल मीडिया पर उन चेहरों की ओर खींचता है जो तुम्हें फिर से पतन की ओर ले जाए। तुम्हारी रातों की नींद उड़ डाट जाती है। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो तो शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर आज तुमने वो काम नहीं किया तो तुम्हारा दम घुट जाएगा। लेकिन भाई, यही वो समय है जब तुम्हें एक फौलाद की तरह डटे रहना है। इसे विड्रॉल सिम्पटम्स कहते हैं। जब शरीर से जहर बाहर निकलता है तो वो दर्द देता है। तुम इस दर्द को मुस्कुराकर सह लेते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि इस आग के पार ही तुम्हारी जीत है। तुम अपनी इस ऊर्जा को मौधने के लिए कसरत का सहारा लेते हो। जब भी गंदा विचार आता है, तुम दंड बैठक लगाने लगते हो। तुम तब तक पसीना बहाते हो जब तक तुम्हारा शरीर थक कर चूर ना हो जाए। और फिर आता है 10वां दिन। अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे दिमाग की वो धुंध छंट रही है। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी ताजगी महसूस होती है। जो आंखें कल तक बोझिल और डरी सहमी रहती थीं, आज उनमें एक चमक आने लगी है। तुम्हारे चेहरे का जो पीलापन था, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। तुम्हारे पिचके हुए गालों के भीतर अब रक्त का संचार बढ़ने लगा है। तुम्हें भूख ज्यादा लगने लगती है क्योंकि अब तुम्हारा शरीर उस शक्ति को सोख रहा है जिसे तुम अब तक बर्बाद कर रहे थे। तुम नोटिस करते हो कि अब तुम पहले की तरह थका हुआ महसूस नहीं करते। तुम्हारे भीतर एक ऐसी बिजली दौड़ रही है जो तुम्हें हर वक्त कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलते हो तो वे तुम्हारी आंखों में देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बदला है, पर वे महसूस करते हैं कि तुम्हारे व्यक्तित्व में एक वजन आ गया है। तुम्हारी आवाज जो पहले दबी दबी रहती थी, अब उसमें एक खनक, एक मर्दाना भारीपन आ चुका है। ये ब्रह्मचर्य की पहली जीत है। जैसे जैसे तुम 21 दिनों के पड़ाव की ओर बढ़ते हो, चमत्कार दिखने शुरू हो जाते हैं। थंबनेल पर लिखी वो बात हिला हिला के पतले हो गए। अब तुम्हारे लिए एक बीता हुआ कल बनती जा रही है। तुम्हारी छाती बाहर की ओर निकलने लगती है। तुम्हारे कंधों में वो चौड़ाई आने लगती है जो एक पुरुष की असली पहचान है। तुम्हारी त्वचा, स्किन अब बेजान नहीं रही, उसमें एक प्राकृतिक चमक आ गई है जिसे कोई क्रीम या साबुन नहीं दे सकता। यह चमक ओज है जो केवल वीर्य रक्षा से प्राप्त होती है। अब जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें वो सूखा हुआ लड़का नजर नहीं आता, तुम्हें एक उभरता हुआ योद्धा दिखता है। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि अब तुम किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हो। लड़कियां या समाज अब तुम्हें वासना का कीड़ा नहीं बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं। तुम्हें अब गंदी फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि तुम्हें अपनी असली शक्ति का स्वाद मिल चुका है। तुम समझ जाते हो कि वो चंद सेकंड का सुख इस अद्भुत ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एकाग्रता, फोकस इतनी तेज हो गई है कि तुम जो पढ़ते हो वो तुम्हें तुरंत याद हो जाता है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगा है। तुम अपनी उन कमजोरियों को याद करके हंसते हो जिन्होंने तुम्हें सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। तुम अब एक मुक्त पंछी हो, पर सावधान, यहीं पर अहंकार आता है।
तुम्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो, पर वासना अभी भी कहीं कोने में छिपी बैठी है। ब्रह्मचर्य एक निरंतर साधना है। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, चुनौतियां और बढ़ेंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास धैर्य का कवच है। तुमने अपने हाथ को बर्बाद करने के काम से हटाकर अपनी तकदीर लिखने के काम में लगा दिया है। अब तुम पतले और कमजोर नहीं रहे। तुम अब उस रास्ते पर हो जहां तुम जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे। तुम्हारी ये नई काया, ये नया मन और ये अटूट संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जैसे जैसे तुम 21 दिनों के पड़ाव की ओर बढ़ते हो, चमत्कार दिखने शुरू हो जाते हैं। थंबनेल पर लिखी वो बात हिला हिला के पतले हो गए। अब तुम्हारे लिए एक बीता हुआ कल बनती जा रही है। तुम्हारी छाती बाहर की ओर निकलने लगती है। तुम्हारे कंधों में वो चौड़ाई आने लगती है जो एक पुरुष की असली पहचान है। तुम्हारी त्वचा, स्किन अब बेजान नहीं रही, उसमें एक प्राकृतिक चमक आ गई है जिसे कोई क्रीम या साबुन नहीं दे सकता। यह चमक ओज है जो केवल वीर्य रक्षा से प्राप्त होती है। अब जब तुम आईने के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें वो सूखा हुआ लड़का नजर नहीं आता, तुम्हें एक उभरता हुआ योद्धा दिखता है। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना बढ़ चुका है कि अब तुम किसी की भी आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हो। लड़कियां या समाज अब तुम्हें वासना का कीड़ा नहीं बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं। तुम्हें अब गंदी फिल्मों की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि तुम्हें अपनी असली शक्ति का स्वाद मिल चुका है। तुम समझ जाते हो कि वो चंद सेकंड का सुख इस अद्भुत ऊर्जा के सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारी एकाग्रता, फोकस इतनी तेज हो गई है कि तुम जो पढ़ते हो वो तुम्हें तुरंत याद हो जाता है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगा है। तुम अपनी उन कमजोरियों को याद करके हंसते हो जिन्होंने तुम्हें सालों तक गुलाम बनाकर रखा था। तुम अब एक मुक्त पंछी हो, पर सावधान, यहीं पर अहंकार आता है। तुम्हें लगता है कि तुम जीत चुके हो, पर वासना अभी भी कहीं कोने में छिपी बैठी है। ब्रह्मचर्य एक निरंतर साधना है। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, चुनौतियां और बढ़ेंगी, लेकिन अब तुम्हारे पास धैर्य का कवच है। तुमने अपने हाथ को बर्बाद करने के काम से हटाकर अपनी तकदीर लिखने के काम में लगा दिया है। अब तुम पतले और कमजोर नहीं रहे। तुम अब उस रास्ते पर हो जहां तुम जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे। तुम्हारी ये नई काया, ये नया मन और ये अटूट संकल्प ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। जब तुम 90 दिनों के उस शिखर पर पहुंचते हो जिसे 90 डेज चैलेंज कहा जाता है, तो तुम्हारी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो अंधेरे कमरे में छुपकर अपने अस्तित्व को मिटा रहा था। अब तुम वो सूर्य हो जिसकी चमक से दूसरों का जीवन रोशन होता है। तुम्हारे शरीर की बनावट अब एक फौलाद जैसी हो गई है। तुम्हारी मांसपेशियां अब उभरी हुई और मजबूत हैं, क्योंकि जिस वीर्य को तुम पहले नाली में बहा देते थे, अब वह तुम्हारे रक्त में घुलकर तुम्हारी नसों को लोहे जैसा बना चुका है। थंबनेल की वो बात की हिला हिला कर पतले हो गए हो अब तुम्हारे लिए एक मजाक बन चुकी है, क्योंकि आज तुम्हारा शरीर मर्दानगी का प्रतीक है। तुम्हारी चाल में एक ऐसा गर्व और ठहराव आ गया है जिसे देखकर लोग रास्ते छोड़ डाल देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारे मन में आया है। अब तुम्हें गंदी फिल्में देखने की कोई इच्छा नहीं होती, बल्कि उन दृश्यों से तुम्हें घृणा होती है। तुम अब समझ चुके हो कि स्त्रियों का सम्मान करना ही असली पुरुषार्थ है। तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर हो चुकी है कि तुम जीवन की सबसे कठिन समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल लेते हो। जो लोग कल तक तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, आज वही लोग तुमसे सलाह मांगने आते हैं। वे पूछते हैं कि भाई, तेरे चेहरे पर ये तेज कहां से आया? तू इतना बदल कैसे गया? तब तुम बस मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यह उस गुप्त शक्ति का चमत्कार है जिसे तुमने बचा कर रखा है। तुम्हारी एकाग्रता अब एक लेजर बीम की तरह है। तुम जो लक्ष्य तय करते हो उसे हासिल करके ही दम लेते हो। आलस्य अब तुम्हारे पास फटकता भी नहीं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अब तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी आदत बन गई है। तुम अब उस दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हो जिसके सामने संसार के सारे सुख फीके हैं। मेरे भाई, याद रखना कि यह अंत नहीं, बल्कि एक महान जीवन की शुरुआत है। तुमने खुद को उस दलदल से बाहर निकाला है जहां करोड़ों युवा आज भी फंसे हुए हैं और तड़प रहे हैं। तुमने साबित कर दिया है कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर उसके भीतर जागने की इच्छा हो तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। आज तुम्हारी आंखों में जो चमक है वो तुम्हारी जीत की गवाही दे रही है, लेकिन इस शक्ति को कभी अहंकार में मत बदलना, बल्कि इसे दूसरों की सेवा और अपने सपनों को पूरा करने में लगाना। जो हाथ कल तक तुम्हें गर्त में धकेल रहे थे,
आज वही हाथ लोगों की मदद के लिए उठने चाहिए। तुम अब एक साधारण युवा नहीं, तुम एक ब्रह्मचारी हो, और एक ब्रह्मचारी के लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने अपने पिचके हुए गालों को ओज से भर लिया, अपने सूखे हुए शरीर को बल से भर लिया और अपने खाली दिमाग को ज्ञान से भर लिया। यही तुम्हारी असली दौलत है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी यह यात्रा कभी ना रुके और तुम हमेशा इसी तरह प्रेरित रहो, तो तुम्हें उन वीरों के साथ जुड़ना होगा जो इसी राह पर चल रहे हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए, अपने आत्मबल को और भी फौलादी बनाने के लिए तुम्हें सही ज्ञान की जरूरत है, और वह ज्ञान तुम्हें यहाँ मिलता रहेगा। हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा एक एक कतरा कीमती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तुम अकेले नहीं हो, हम सब इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने वीर्य की रक्षा करो और इस संसार में अपना नाम रोशन करो। इसी तरह के और भी शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले अनुभवों के लिए और ब्रह्मचर्य की असली ताकत को गहराई से समझने के लिए जुड़े रहें ब्रह्मचर्य पावर 2M के साथ। याद रखना, तुम एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हो, तो अब रुको मत, आगे बढ़ो और अपनी तकदीर खुद लिखो। जय हिंद, जय भारत।